बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एसेंट ऑफ सैप। पहले इसका मतलब समझते हैं। एसेंट का मतलब होता है अपवर्ड, सैप का मतलब होता है वाटर प्लस डिजोल्व मिनरल्स। प्लांट के अंदर ये प्रोसेस जाइलम टिश्यू के थ्रू हो रहा होता है, यानी कि वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स through xylem tissue is called ascent of sap. Ascent of sap involves coherent tension theory, root pressure and imbibition. coherent tension theory हम पहले पढ़ चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं लेक्चर को। आज का जो मेन टॉपिक है वो है रूट प्रेशर और इम्बाइबेशन। लेट्स सी रूट प्रेशर। रूट प्रेशर भी एक ऐसी फोर्स है जो कि वाटर और डिजोल्व मिनरल्स की अपवर्ड मूवमेंट में रोल प्ले करती है। क्या होता है कि जो जाइलम सैप होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इर्द गिर्द सेल्स होते हैं जाइलम सैप के, वहाँ से हम जाइलम सैप के अंदर साल्ट्स की एक्टिव सिक्रीशन करवाते हैं। जब साल्ट की एक्टिव सिक्रीशन करवाते हैं, यानी कि एनर्जी को यूज़ करते हुए साल्ट्स को जाइलम सैप के अंदर ले आते हैं, तो वाटर जो पोटेंशियल है जाइलम सैप का वो कम हो जाता है। अब जब वाटर पोटेंशियल जाइलम सैप का कम होगा और सोल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो वाटर क्या करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू जाइलम सैप के अंदर इंटर होगा। अब ये जो वाटर की एंट्री है ये 3 तरह से हो सकती है, यानी एपोप्लास्टिक भी हो सकती है, सिम्प्लास्टिक भी हो सकती है, और वैक्यूलर पाथवे को भी वो इस्तेमाल करते हुए इंटर कर सकता है थ्रू ऑस्मोसिस। जब वाटर इंटर करेगा तो क्या होगा, जाइलम सेल्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा जाइलम सेल्स के अंदर, तो क्या होगा, वाटर जो है वो पुश करेगा अपवर्ड, और जो जाइलम सेल्स के अंदर सैप का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन रूट प्रेशर की कुछ लिमिटेशंस हैं। जिस तरह जो मोस्ट हाइटेड प्लांट होते हैं उनके अंदर ये लीस्ट इफ़ेक्टिव है, और ये लीस्ट इफ़ेक्टिव होता है ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में जो ट्रांसपाइरेशन पुल है वो एक्टिव होती है। इसलिए जो रूट प्रेशर है वो उन प्लांट्स के अंदर रोल प्ले करता है जो इनका साइज़ जो है स्मॉल होता है और ट्रांसपाइरेशन का प्रोसेस कम होता है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ज़्यादातर रात के वक्त होता है, क्योंकि ट्रांसपाइरेशन पुल फोर्स एक्टिव नहीं होती, बहुत कम एक्टिव होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। रूट प्रेशर में एक गुटेशन टर्म का इस्तेमाल किया गया है। गुटेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो लीव्स होते हैं प्लांट के, उनके जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड से वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, और ये प्रोसेस है पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से। अब पॉजिटिव रूट प्रेशर और नेगेटिव रूट प्रेशर क्या होता है। पॉजिटिव रूट प्रेशर है कि सोइल से वाटर का रूट में आना, देन रूट से अपवर्ड मूवमेंट, और फिर वाटर का स्टोमेटा के थ्रू एवेपोरेट होना नेगेटिव रूट प्रेशर में आता है। इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन एक अध्ययन है वाटर मॉलिक्यूल्स की टू दी कोलाइडल साइज पार्टिकल्स के साथ। यहाँ पर कोलाइडल साइज पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे सेलुलोजिक कंपाउंड्स हैं सेल वॉल के, यानी कि जब सेलुलोज वगैरह जो हैं वाटर को टेकअप करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सेल का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और प्रोटोप्लाज्म में भी वाटर की अमाउंट इंक्रीज़ कर जाती है। इम्बाइबेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब यह है कि जब वाटर लॉस्ट हो जाता है तो जो प्रोटोप्लाज्म है और सेल वॉल है इसका जो वॉल्यूम है रीस्टोर्ड हो जाता है, यानी कि इम्बाइबेशन जो है सेल के वॉल्यूम को इफ़ेक्ट नहीं करती, रीस्टोर भी हो जाता है और वॉल्यूम गेन भी हो जाता है। इम्बाइबेशन जो है ये जर्मिनेटिंग सीड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ड्राई सीड होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है इम्बाइबेशन जब होती है। फिर क्या होता है, जो सीड कोट होता है सीड का वो रप्चर हो जाता है और जर्मिनेशन जो है वो एक्टिव हो जाती है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर देखें जो ड्राई पी सीड्स हैं इन्होंने वाटर को इम्बाइब किया, वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया। अब देखिए सेल्स का यानी कि सीड्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर गया है, लेकिन अगर अगेन इनका जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाता है तो ये दोबारा इसी कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि ये जो इम्बाइबेशन है ये इफ़ेक्ट नहीं करेगी वॉल्यूम को।